नमस्ते, मैं इस हूं रविंद्र तरीके गौतम से। और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट के ऊपर कि जून के पहले सप्ताह में शेयर बाजार किस तरफ का रुख रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट भारत सरकार के अलग अलग देशों के साथ में हो रहे हैं। यूएस के साथ, यूएन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जो यूके के साथ ऑलरेडी हो गया है। तो इन सब के मद्देनजर जो एफआईआईज हैं उनका क्या रुख होगा, शेयर मार्केट ऊपर इसमें जा सकता है, नीचे जाएगा, इन सब विषय के ऊपर हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, मेरे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी जो देखते हैं इस प्रोग्राम को। जी। तो सुभाष जी, जिस तरह से मार्केट अगर हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, जिस तरह से आपने लास्ट वीक भी जो रेंज दी थी, तो उसी रेंज के आसपास ही मार्केट टहल रही है। तो नेक्स्ट वीक अगर हम जून की बात करें, जिस तरह से लगातार नतीजे भी आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार जो है अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी तैयारी कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, तो इन सब मामलों का क्या कोई हमारी शेयर मार्केट पे पॉजिटिव असर दिखाई देगा? देखो रविंदर जी, अभी 30 मई को इंडिया की फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी डिक्लेयर हुई है, जी जो कि अनएक्सपेक्टेडली 7.4% डिक्लेयर हुई है। जी जो कि कुछ दिन पहले सीएनबीसी का मनी कंट्रोल का इकोनॉमिक्स पोल हुआ था, जी। उसमें 6.9% से ज्यादा एस्टिमेट नहीं किया गया था। हम्म। और तो इससे पूरे साल 25-26 की जो 24-25 की जो जीडीपी है, पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, वो भी 6.5% जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था उस पे आ गया था। नहीं तो ये 6.2 6.3 पूरे 24-25 की हम उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव है कि भी 6.5% हुआ, और इस फोर्थ क्वार्टर का 7.4% हुआ, जो कि चारों क्वार्टर का सबसे ज्यादा है नहीं। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है। जी। दूसरा, ये ऑटो ऑटो सेल्स की फिगरें आई हैं 31 मई को ही, हम्म। आज ही। तो उसमें मोर लाइकली, देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल ये 1% इधर उधर चल रहा है, मतलब 1% बढ़ा है ईयर टू ईयर में, या डाउन है, मतलब वहीं की वहीं है, आप कह लीजिए। स्कूटर की सेल थोड़ी सी बढ़ी है, ट्रैक्टर की थोड़ी बढ़ी है, बाकी बसेज की, ट्रैक्टर्स की, ट्रक्स की, कॉमर्शियल व्हीकल्स की, इनकी डाउन हम्म। है ना। तो ये एक नेगेटिव है ऑटो सेल्स। अभी जैसे इकोनॉमी के अंदर, यूएस की इकोनॉमी हम देखें तो 30 मई को नेस्डैक, डो जोन्स, एस&पी 500 सब डाउन थे। जी। लेकिन मई के अंदर, एक अपने आप में मई के अंदर हम देखें तो मई के अंदर ये फिगरें बहुत बेटर हुई है। एस&पी 500 5% अप है मई का। नेस्डेक कंपोजिट 9.5% है जी। पूरे मई के अंदर। डो जोन्स 3% बेटर हुआ जी। है नहीं। इवन आफ्टर ये पुल बैक, ये घटा था 30 मई को, फिर भी ये मई के अंदर यूएस का मार्केट बेटर रहा। जी। लेकिन यूएस में जैसे एग्रीमेंट की आप बात करें, तो इंडिया का अभी भी ट्रम्प ने कहा है इंडिया के साथ हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि उसके जो कोर्ट ने एग्रीमेंट के ऊपर एक डिसीजन दिया था कि भाई ये अनऑथोराइज्ड है, गलत है, अंडर विच सेक्शन इन्होंने लगाया है। तो उन्होंने फिर अपील करी, अपील एक्सेप्ट हो गई, तो अभी एक वीक के लिए वो स्टे हो गया। और अब ये लीगलिटी में देख रहे हैं तो इनको 74 का कोई एक्ट है, जिसमें यह है कि 15% आप लेवी लगा सकते हो 150 दिन के लिए। तो और ये नहीं तो ये बेसिक, अभी ये गवर्नमेंट को टैरिफ बढ़ाने के अंदर यूएस गवर्नमेंट को, ट्रम्प को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट यदि करते हैं तो वहाँ किसी में टैरिफ बढ़ेगा, किसी में फ्लैट रहेगा, तो वहाँ इनको इस प्रॉब्लम आ रही है। इनका बेसिक जो इनको एडवाइस मिली है वो ये है कि तुम जो 10% करा हुआ है, बेसिक बढ़ा रखा है, इसी पे कंटिन्यू करो अभी, है नहीं। फिर इसको लीगलिटी को समझ
के फिर आगे बढ़ना। तो अभी इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये मुझे लगता है ये और एक्सटेंड कर देंगे। अभी 90 डेज है, इसको और एक्सटेंड कर देंगे। बिल्कुल सही इसमें कह रहे हैं आप। ज्यादा रेसिप्रोकल मतलब बढ़ाने से अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी के साथ साथ पूरे विश्व की इकोनॉमी सफर कर सकती है। और वो जिस तरह से हम लोगों ने हाँ जी, लास्ट टाइम बात करी थी कि भाई ट्रम्प इज अ गुड नेगोशिएटर, तो एक वो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि जितने जो लोग मान जाएं वो उनके बहकावे में आ जाएं, उनकी धमकी में आ जाएं, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। हाँ जी। एक हमारी 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। जी। इसके लिए हमारा जो रेट है 25 पैसा पूरी उम्मीद है कि 6% जो रेपो रेट है इसको 6.25 कर दे। और लिक्विडिटी, आरबीआई गवर्नर लिक्विडिटी सिस्टम में बैंकों में और इन्फ्यूज करने की बात चल रही है कि लिक्विडिटी सफिशिएंट रहे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अभी लिक्विडिटी थोड़ी टाइटनेस फील करते हैं जी। क्योंकि एफडी के रेट अभी घट नहीं रहे हैं, एफडी का घट रेट नहीं। बढ़े ही हुए हैं। बिल्कुल। तो सुभाष जी, इस सारे मसले को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जून का महीना एफआईआईज के लिए किस तरह का रहेगा, किस तरह का वो एक्ट करेंगे? देखिए, एफ5 ने जून के अंदर मतलब अभी तक जो उनकी सेलिंग हुई है, ये मैं आपको एक बार फिगरें दे देता हूँ। जी। एफ5 की 6,450 करोड़ की फ्राइडे को सेलिंग हुई थी ओके। और डीआईआई की 9,096 करोड़ की हुई थी। यदि हम मई के अंदर देखें तो एफ5 की जो नेट में बाइंग है 7,973 करोड़ और ओके। डीआई की नेट में बाइंग है 63,842 करोड़। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पूरा सपोर्ट कर रहा है। और बिल्कुल। ईयर टू डेट देखें तो 1,21,414 करोड़ की हमारी एफआई की 1 जनवरी से 31 मई तक सेलिंग है। चलेंगे। 1,21,414 करोड़ और जी। डीआईआई की इसी पीरियड में 2,75,265 करोड़ की परचेज है। परचेज। तो ये, हाँ, मतलब डीआईआई की कंटिन्यूस सपोर्ट है। आरबीआई का हमारा रेट कट की संभावना है और भी रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। हमारी मतलब फोर्थ क्वार्टर का 24-25 का जीडीपी बेटर है 7.4%, है नहीं। और सभी कॉर्पोरेट के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं आरबीआई इसके कॉर्पोरेट के, तो कॉर्पोरेट्स की। वो मिक्स हैं, कुछ में बेटर है। यदि आप कोई सेक्टर समझें तो डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी जो ये जो 4 दिन का जो वार हुआ था पाकिस्तान के हिसाब से, जी। इनमें इनके फाइटर जेट मिसाइल्स, है नहीं, इनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट हुई थी। और अभी तक हमारे को डिफेंस में ऑर्डर इसलिए नहीं मिलते थे कि वो कहते थे टेस्ट दिखाओ, कोई लड़ाई तो हम करते नहीं थे, ना किसी को लड़वाते थे। तो वो उसकी वजह से हमारी जो टेस्टिंग है वो बहुत बेटर हुई है। तो बहुत लॉन्ग टर्म में यदि कोई आदमी कहे तो मैं एक डिफेंस का सेक्टर मैं सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म में डिफेंस का सेक्टर मल्टी बैगर बनने के करीब है कई स्टॉक्स। तो कई स्टॉक। क्योंकि हाँ, कई स्टॉक्स बन सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैं यदि हमें ऑर्डर आएंगे तो बड़े भयंकर ऑर्डर आएंगे। अभी तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कैपेसिटी भी हम बढ़ाएंगे और ऑर्डर बहुत भयंकर आएंगे। तो बहुत बेहतर। डिफेंस, तो सुभाष जी, अगर जैसे जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि डिफेंस के उसमें, तो ये लॉन्ग टर्म कितने समय का हम इसे लॉन्ग टर्म माने, कम से कम? देखो, लॉन्ग टर्म को ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम 3 साल 5 साल 10 साल बोलते हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूँ कि भाई आप इन्वेस्टर हैं, आपको फंड नहीं चाहिए तो यू रिमेन इन्वेस्टेड। व्हेन एवर यू नीड फंड्स यू विड्रॉ इट टू दैट एक्सटेंट जितना आपको चाहिए, अदरवाइज यू रिमेन इन्वेस्टेड। उसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं, नहीं है। मुझे 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 बिल्कुल याद है, आपने कहा था लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब तक आपको जरूरत ना हो तब तक आप उसमें इन्वेस्टेड तब ही तक रहें, रिमेन, आपको निकालने की जरूरत है, यही लॉन्ग टर्म है। हाँ जी। और क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे भी 45 साल का कंपाउंड एवरेज हमारा 16% से ऊपर है। और जी। यदि अभी एनएससी की भी फिगरें आई थी कि उनका 25 साल का जब से एनएससी 27-28 साल जो भी हो गए हैं 1994 से, है नहीं, आज तक 30 साल हो गए हैं, उनका भी 13% का कंपाउंडेड रिटर्न आ रही है। हाँ, उनका 13%। वैल्यूएशन भी और हुई जो डॉलर, निकल के आया वो भी बहुत हाँ, अच्छा है।
डॉलर टर्म्स में भी 9% से ऊपर है। डॉलर टर्म्स में ये रुपी डाउन भी हो गया है, तो भी डॉलर टर्म्स में 9% बहुत बढ़िया मानी जाती है, सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है 9% के ऊपर, तो एवरेज रिटर्न। तो आप इसको शेयर मार्केट को इंडिया का, और आने वाले टाइम में इंडिया का मार्केट इंटैक्ट है। आज हम 4th इकोनॉमी है वर्ल्ड की, अभी हम 4.16 ट्रिलियन हमने क्रॉस कर लिया है, तो हम 4th इकोनॉमी होगी वर्ल्ड की। और हमारा अभी मॉनसून इस साल बहुत बेटर है, ओवर ही है, तो है, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिक्स है, आगे जीडीपी बेटर हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और रूरल में डिमांड बढ़ रही है। तो मतलब ये कुछ फैक्टर्स है। कैपेक्स हमारा, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने ये 7.4 क्यों आया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा इस पीरियड में, और अभी अप्रैल के अंदर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, नॉर्मल से 60%, जो नॉर्मल हमारा होता है ईयर टू ईयर, उससे 60% कैपेक्स बढ़ा हुआ है। तो ये जितना कैपेक्स हमारा बढ़ेगा, प्राइवेट कैपेक्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, तो इकोनॉमी बढ़िया रहेगी। हालांकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया है, और हमारा सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया है। एक्सपोर्ट पर हम फोकस कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम और कई सेक्टरों में बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के इंडियन फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ग्लोबली हम देखें तो ग्लोबली रेट मतलब इतना ब्राइट नहीं है, उनका घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा इंडिया की लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है इंटैक्ट है। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अगर हम नेक्स्ट वीक की रेंज की बात करें, तो रेंज किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, रेंज 24,450 और 25,450 का मैं निफ्टी का रेंज दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रोंग में है, हालांकि निफ्टी थोड़ा सा डाउन में है ना, क्योंकि लेकिन मैं बैंक निफ्टी में सोच रहा हूँ 54,950 से 56,950। अभी 55,750 हमारा क्लोज था, तो 56,950 मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ तक आ सकता है 54,950 से। और 24,751 हमारा क्लोज हुआ था, और 24,450 से 25,450। 24,450 से लेके 25,450 का आपने निफ्टी बताया, और बैंक निफ्टी आपने बताया 54,950 से 56,950। 54,250 से 56,950। 54,950 से जी, ठीक है। तो ये रेंज है 54,950। जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये रेंज हमारी रहेगी, आपको ऐसा लग रहा है। और हमेशा जब हम इस कार्यक्रम को करते हैं और जब विश्लेषण करते हैं और जो रेंज सुभाष जी शेयर करते हैं, तो ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि ये रेंज हम इसलिए बताते हैं कि आप इसको देख के कोई अपनी खरीदारी करें या कोई ट्रेड बनाएं। जब भी आपको कोई खरीदारी करनी है, कोई ट्रेड करनी है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।